सबको जान से कि आई होप कि आप सब ब्लेस्ड हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ और आज मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही आप सबके सामने देना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं एक अंधेरे में था, एक गुनाहों के रास्ते पर था और मैं उस चीज़ में डूबे जा रहा था, लेकिन किस तरह से मेरे दिल को जीसस क्राइस्ट ने, हॉली स्पिरिट ने टच किया और मेरे दिल को तब्दील किया। सो मेरे दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से खुदावन ने मेरी लाइफ में बिगेस्ट काम किया। जिस तरह से साउल, वो कलाम कहता है कि वो पहले कलीसियाओं को बर्बाद किया करता था, लेकिन वो अपनी खतूत में लिखता है कि पहले मैं कलीसियाओं को बर्बाद करता था, लेकिन अब मैं कलीसियाएं बनाता हूँ। पहले वो साउल था, लेकिन फिर खुदावन यीशु मसीह उनसे एनकाउंटर हुए और उनको पलूस कर दिया। पहले वो कलीसियाओं को बर्बाद करते थे, लेकिन अब वो कलीसियाओं को बनाते हैं। हालेलुया। तो सेम एग्जैक्ट मेरा भी कुछ ऐसी हाल है कि मैं भी, जब मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स जब बिब्लिकल तौर पे बाइबल को रीड करती थी, वर्शिप लगाती, तो मेरा भी यही हाल था। मैं भी इस तरह उनको तंग किया करता था, लेकिन एक दिन ऐसा ही खुदावन ने मेरी लाइफ में बिगेस्ट काम किया। सो मेरा इस तरह का मेरा हाल था कि मैं गुनाह में बहुत ज़्यादा डूब चुका था। मेरे अंदर कुछ समझ नहीं थी, मेरी हिकमत बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी। है तो मैं मसीह में था और मैं एक मसीह गिराने का अफराद भी था, लेकिन जिस तरह से मैं क्रिश्चियन, जिस तरह से मसीह ज़िंदगी गुजारता है, उस तरह से मैं ज़िंदगी गुजार नहीं रहा था। मैं अपने बदन से यीशु मसीह को जलाल नहीं दे रहा था। मुझे ये मालूम था कि मुझे किसने ख़रीदा है और मैं किसी की सूरत पे बनाया गया हूँ। मेरा कोई ऊपर कंट्रोलर है, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को कोई कंट्रोल करने वाला है। मुझे लगता था कि शायद मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीऊँगा तो मैं कामयाब हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं जब तक अपने उस कंट्रोलर के पास, जिसने मुझे बनाया है, उसके पास नहीं जाऊँगा तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं एज अ यंगस्टर होते हुए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। मेरे बहुत ही गलत गैदरिंग थी, मैं ज़िनाकारी में था, मैं शहवत परस्ती में था। तो एक बार जब मेरी मदर ने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ मेरे चर्च चलो, तो उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने पहले इग्नोर किया और काफ़ी टाइम इग्नोर करता रहा। लेकिन एक ऐसा टाइम है जब मैंने उनको कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ चर्च जाऊँ। तो उससे पहले जब एक ऐसा सिचुएशन थी कि मेरे हार्ट को किसी ने छुआ, घर ही बैठे लेटे मैं उस टाइम घर के लाइट गई हुई थी। तो इस तरह का माहौल था कि मेरे ऐसा लगा कि जैसे मेरे हार्ट को किसी ने निकाल कर एक नया हार्ट डाल दिया। और उस टाइम के बाद मेरे सॉन्ग्स, मेरे फिल्म, मेरी वो गंदी चीज़ें, वो नापाकी, वो पाप, वो गुनाह, सब कुछ ऑटोमेटिकली इस तरह से दूर हो गया। और जब मैंने तकरीबन 3 से 4.5 साल मेरे शैतान ने बर्बाद किया, तो मैंने एक डिसीज़न लिया और मैंने अपना एक गोल बनाया कि जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को खुदावन के आगे दे चुका हूँ, इस तरह से मैं बहुत से यंगस्टर को अपने साथ आसमान की बादशाही में लेकर जाऊँगा। और खुदावन के फजल से मैं ये काम कर भी रहा हूँ और बहुत से यंगस्टर्स मेरे से इंस्पायर होते हैं। और जब मैं उनको टीचिंग करता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मुझे बताते और मुझसे पूछते हैं कि भाई, आपकी ज़िंदगी का क्या राज है कि आप किस तरह से खुश हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि इसका रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा बाप का फजल है, उसके बाद मेरी मामा की मेहनत, और उसके बाद जिस चर्च में मैं गया उन पास्टर की प्रीचिंग, वो मस्सा जो हॉली स्पिरिट की तरफ से आते हैं। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मस्सा के वसीला से तेरा हर एक बंधन जो तोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद सॉन्ग्स, हर चीज़ जो खुदावंत के खिलाफ थी, जो खुदावंत के अगेंस्ट थी, वो सब कुछ छोड़ दी और अपनी लाइफ खुदावंत के आगे डेडिकेट कर दी और उस कलाम को पूरा किया जहाँ ये लिखा है कि जवान अपनी जवानी में खुदावंत को याद कर। हालेलुया। तो ये बिगेस्ट टेस्टिमनी मेरी लाइफ की कि मैंने ये एम बनाया, मेरा ये गोल है कि खुदावंत जब मैं आसमान की बादशाही में जाऊँ, तब मेरे पीछे मेरे साथ हज़ारों लाखों यंगस्टर, लड़के, लड़कियाँ और बच्चे मेरे साथ खड़े हों, और जब मैं तेरी बादशाही में जाऊँ तो मेरे साथ वो तेरे इस्तकबाल में शामिल हों। आमीन। तो मेरा ये ईमान है कि जब मेरी टेस्टिमनी को आप सुनेंगे तो आप बरकत को रिसीव करेंगे। अगर आप यंग हैं तो अपनी लाइफ खुदा को दें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ खुदा को दी तो खुदावन ने मेरी लाइफ में बड़ा काम किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि याकूब का खुदा तेरी इज्जत को बढ़ाता है, लेकिन आज यंगस्टर बेहद बेइज्जती में और शर्मिंदगी में गुस्से में। कोशिश ये करें कि अपनी जवानी खुदावन को दें और खुदावन के आगे अपना आप दे दें। वो आपको बहाल करेगा, आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को लेकर आएगा और आपको अद्भुत तरीके से यूज़ करेगा। आमीन।